हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विज्ञापन जारी किया गया है 2/12/2024 को। आइए देखते हैं कौन कौन से पद और अंतिम तिथि फॉर्म भरने का क्या है। तो वो अपन देखेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्त निम्नांकित पदों की संविदा भर्ती हेतु वांछित योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 20/12/2024 को शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अंतिम तिथि 20/12/2024 है, यानी कि आप अपना फॉर्म 2/12/2024 से लेकर 20/12/2024 के बीच में ही भर लें। देखते हैं दोस्तों नीचे कौन कौन से पद दिए गए हैं। सबसे पहला पद है आपका LT का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें आपको वेतन दिया जाएगा 14,000। दूसरा पद है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL। इसमें आपका भी पेमेंट सेम है, 14,000 रुपये है। पदों की संख्या 4 है। फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें आपका वेतन है 18,000 और टोटल पद की संख्या है 10। डेंटल असिस्टेंट, इसमें आपका वेतन रखा गया है 12,000 और इसमें पद की संख्या है 2। MO आयुष, इसमें आपका वेतन दिया जाएगा 25,000 और इसमें पदों की संख्या है 6। छठवां पद है आपका स्टाफ नर्स का, जो इसमें आपको वेतनमान दिया जाएगा 16,000 और इसमें पदों की संख्या है टोटल 6। लैब अटेंडेंट का पद भी दिया गया है, जिसमें वेतन है 8,800 रुपये और टोटल पद है 2। प्रोग्राम एसोसिएट, जिसमें पेमेंट है आपका 22,300 रुपये दिया जाएगा और पदों की संख्या है टोटल 1। लैब सुपरवाइजर का भी पद दिया गया है, जिसमें वेतनमान 16,500 रखा गया है और टोटल पद है 1। JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट BPMU NHM में पद है 12,000 इसका वेतन रखा गया है और पदों की संख्या है टोटल 2। स्टाफ नर्स का भी पद है, जिसमें वेतन 16,500 रखा गया है और टोटल पद है 4। मेल, जिसमें वेतन मान रखा गया है 14,000 रुपये और टोटल पद है 4। JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट 12,000 वेतन रखा गया है, टोटल पद है 4। 4th क्लास वर्कर का पेमेंट है 10,000 और इसका पद है टोटल 4। ब्लॉक मैनेजर यानी कि BPM का पोस्ट है, जिसमें वेतनमान रखा गया है 26,000 और पदों की संख्या है 1। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें वेतन है 14,000 रुपये और आपका पदों की संख्या है टोटल 6। कुक कम केयर टेकर, इसमें 8,800 वेतन रखा गया है और पदों की संख्या है 1। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 19वां नंबर में है आपका फीडिंग डोमेस्टिक्टर। इसमें आपका वेतन दिया जाएगा 10,000 और संख्या है टोटल 1। और 21वां नंबर देखेंगे दोस्तों, आया बाई का भी पद निकाला गया है, जिसमें वेतनमान 8,800 रखा गया है। इसी प्रकार क्लीनर का भी 8,800 रखा गया है, पदों की संख्या 6 है। स्टाफ हाउस कीपिंग में 10,000 पेमेंट दिया जाएगा और पदों की संख्या है 8। स्टाफ नर्स का भी पद 16,500 वेतन रखा गया है और इसके पद टोटल हैं 15। सेकेंड NM का भी पद निकाला गया है, जिसमें वेतनमान 12,000 नियत रखा गया है, जिसमें पदों की संख्या है 2। JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें वेतनमान 13,600 रखा गया है और पदों की संख्या है 1। स्टाफ नर्स 16,500 पेमेंट रखा गया है और आपका पदों की संख्या है टोटल 1। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, टोटल 96 पदों पर बहुत ही बड़ी वैकेंसी सामने निकल के आ रही है। तो आगे क्या क्या योग्यता, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। सबसे पहला पद है आपका LT का। ILT के अंतर्गत आपको हायर सेकेंडरी बायोलॉजी के साथ पास होना अनिवार्य है। का बायोलॉजी विथ DMLT, यानी कि आप यदि BMLT या DMLT डिप्लोमा या डिग्री किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पद है आपका LT ही है, इसमें भी सेम आपका योग्यता वही रखा गया है, बट इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू BMLT, यानी कि सबसे पहले योग्यता जो भी BMLT किए होंगे उनको दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट में भी वही है, बैचलर ऑफ डिग्री फिजियोथेरेपी, यानी कि आप बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट का किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट के लिए भी देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं। उसी प्रकार MO का भी दिया गया है, स्टाफ नर्स का भी दिया गया है। आप हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें चयन संबंधी शर्तें क्या है, आवेदन पत्र के संबंध में क्या क्या नियम एवं शर्तें रखी गई हैं।
यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2016 के नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू होंगे। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। यानी कि यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। आवेदन करने पर ही आपका चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एक से अधिक पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु अनुभव शासकीय संस्थान, अर्ध शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य किया जाएगा। संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से 2 अंक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव प्रति वर्ष के मान से 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदाय किया जाएगा। जीएनएम, एनएम, नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक हेतु अनुभव पत्र राज्य स्वास्थ्य होगा। का सभी नियम रखी गई हैं दोस्तों। शासकीय स्वास्थ्य संस्था में 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंक बोनस प्राप्त दिया जाएगा। 10 अंक। अब देखते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रखा गया है इसमें। लेते हैं आयु सीमा संविदा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इस आयु सीमा से सभी प्रकार की छूट सम्मिलित है। चयन प्रक्रिया देखते हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया अंतिम चयन सूची निम्नलिखित आधार पर बनाई जाएगी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% या 60% अंक लिया जाएगा। अनुभव 10, 15, 20 अंक प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक दिया जाएगा और लिया जाएगा जिसमें आपका अंक निर्धारित किया गया है 20 नंबर पूरा होगा। सबसे पहला पद है एलटी का। इसमें आपके शैक्षणिक योग्यता का 12वीं का 40% एवं तकनीकी शिक्षा का 25% लेकर जाएगा। उसके पश्चात आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़कर टोटल 100 नंबर से हिसाब से आपको मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। इसी प्रकार सभी पोस्ट पर दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि एलटी का भी सेम है उसी प्रकार है। फिजियोथेरेपिस्ट का शैक्षणिक योग्यता का 66%, डेंटल असिस्टेंट शैक्षणिक योग्यता के 10वीं का 65% का दोस्तों 80% शैक्षणिक योग्यता के लिया जाएगा और 20 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। लैब अटेंडेंट का 65%, लैब सुपरवाइजर का 65%। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों तो सभी पोस्टों में 65% ही निर्धारित की गई है और 20 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके पश्चात ही मेरिट सूची जारी की जाएगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का प्रतिशत 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जाएगा। यानी कि यदि आप कौशल परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपको 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अपात्र माना जाएगा। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी